Hello, so let's see the given question. The question says a large tank filled with water to a height h is to be emptied through a small hole at the bottom. The ratio of the time taken for the level of water to fall from h to h by 2 and from h by 2 to 0 is option A root 2, option B 1 by root 2, option C root 2 minus 1, option D 1 by root 2 minus 1. So for this question, the key concept we need to understand is the concept Torricelli's theorem. सो यहाँ पे वी हैव डन फॉलोइंग केसेस. तो यहाँ पे जस्ट हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं. लेट सपोज हम मान लेते हैं कि इसका किसी एक जर्नल थोड़ा जनरलाइज कर लेते हैं. इस पॉइंट पे इसका एक होल है. इस होल का क्रॉस सेक्शन है A2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A2 एंड इस सिलेंडर का जो या फिर इस कंटेनर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है A1. ठीक है. अब यहाँ से जो फ्लूइड बाहर आएगा, सो ये इसकी जो एफ्लक्स वेलोसिटी होगी बाय कॉन्टिन्यूटी बाय बर्नौलीज इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट दैट एफ्लक्स वेलोसिटी आती है अंडर रूट ऑफ रूट 2 GH विच वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड, राइट. एंड यहाँ पे अगर हम देखें फॉर A2 लेस देन A1, फॉर वेरी A2 वेरी वेरी लेस देन A1, सो हम क्या लिख सकते हैं इन दिस सिचुएशन. लेट्स से ये किसी वेलोसिटी V1 से नीचे आ रहा होगा इस टॉप लेयर ऑफ द लिक्विड एंड इनिशियली ये किसी हाइट h पे है. ठीक है. तो ये किस स्पीड से लेयर नीचे आ रहा होगा उसको हम मान लेते हैं V1 एंड यहाँ पे जो जिस स्पीड से बाहर आ रहा है उसको हमने V2 ले ही लिया ऑलरेडी, राइट. ये V2 से हमने इसको कंसिडर कर लिया. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम एक जनरलाइज पॉइंट कंसिडर करें, एक जनरलाइज हाइट कंसिडर करें, लेट्स से y, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बाय कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन वी हैव स्टडीड A1 V1 विल बी इक्वल्स टू A2 V2, राइट. सो हम यहाँ पे क्या लिख पाएंगे V1 विल बी इक्वल्स टू A2 बाय A1 A2 बाय A1 इंटू रूट 2GH, राइट. एंड इस V1 को हम क्या लिख सकते हैं विद टाइम इट कैन सिंस इट इज गेटिंग रेड्यूस्ड, तो हम लिख सकते हैं dy बाय dt विद अ नेगेटिव साइन. अब यहाँ से ही हम इस फाइनल एक्सप्रेशन पे पहुंच सकते हैं जो कि हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे अगर हम इनको वेरिएबल को सेपरेट कर ले. जस्ट नेगेटिव साइन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि टाइम के साथ जो है ये हाइट कम होते जा रही है, राइट. तो यहाँ पे अगर हम इसको जनरलाइज कर लें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं dy अपॉन इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2GH, राइट, या फिर अंडर रूट h ले लेते हैं बस यहाँ पे एंड दैट विल बी इक्वल्स टू A2 बाय A1 अंडर रूट 2G dt. ठीक है. इस तरीके से वी कैन हैव द इंटीग्रेशन टाइम 0 से t टाइम में लेट्स से किसी हाइट h1 से ये h2 पे चला गया. ठीक है. 0 टाइम में हाइट h1 थी और t टाइम में h2 हो गई है. जनरलाइज हम इसको लिख रहे हैं. सो यहाँ पे अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो वी कैन हैव इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा रूट h का इंटीग्रेशन विल बी, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं h रेस टू 1/2 एंड दिस विल बी y की जगह पे वी कैन इंस्टेड राइट, हम y की जगह पे सॉरी ये तो dy इसको रखते हैं हम एंड इसको हम कर देते हैं y, राइट. तो ये h की जगह पे ये आ जाएगा y. ठीक है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से dy और इसको इंटीग्रेशन h1 से h2 एंड यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो तो सिंपली हम लिख सकते हैं A2 बाई A1 अंडर रूट 2G इंटू टी. ठीक है. इसको इंटीग्रेट करने पे वी कैन हैव द रिजल्ट एज अंडर रूट 2H. क्यों? क्योंकि हम 1+2 और ये -1/2 होगा क्योंकि ये ऊपर शिफ्ट किया हमने. -1/2 प्लस 1 करेंगे तो 1/2 अपॉन 1/2 तो 2 रूट h एंड द लिमिट विल बी फ्रॉम h1 से h2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू A2 बाय A1 अंडर रूट 2GT. ठीक है. तो यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं. क्या मिलेगी t की वैल्यू? अंडर रूट ऑफ 2h2 माइनस ऑफ h1. ठीक है ना. जस्ट लोअर लिमिट अपर लिमिट डाल के हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो वी विल बी गेटिंग दिस वैल्यू ऑफ टाइम. तो ये एक्सप्रेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर द गिवन क्वेश्चन ऑल्दो वी हैव डन ऑल द एंटायर डेरिवेशन. जस्ट हमें ये रिजल्ट यहाँ पे याद रखना है. ठीक है. टाइम कैलकुलेट करने का. अब फर्स्ट केस में बोला गया H2H1 H2H/2 सॉरी H2H/2 यानी कि H1H है हमारे पास, H2H/2 है. तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो वी कैन हैव 2 लेट्स से टाइम मान लेंगे हम T1 सो इट विल बी इक्वल्स टू, और पहले पूरा लिख देते हैं हम इसको
अंडर रूट ऑफ, सॉरी, अंडर रूट H2 क्या है हमारे पास, एंड इट विल बी H1 से H2 किया है हमने ये, तो H2 माइनस H1. ओके, सो फर्स्ट केस में इट इज H/2, सो H/2 माइनस ऑफ H, ठीक है, एंड वी कैन हैव दैट विल बी इक्वल्स टू, और नेगेटिव साइन भी है यहाँ पे, वी हैव टू बी केयरफुल, सो यहाँ पे नेगेटिव साइन भी एक है हमारे साथ, ठीक. सो वी कैन से दिस विल बी इक्वल्स टू A2/A1, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, √2g ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, इंटू T1 बोल देते हैं इस चीज को, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास हम देख सकते हैं क्या मिलेगा हमें, इट विल बी √h माइनस ऑफ √h/2, ठीक है ना, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, ये सारी चीजें ऐसी की ऐसी ही रहेंगी इंटैक्ट, नेगेटिव साइन को हमने अंदर ले गया, ठीक है. तो ये एक्सप्रेशन नंबर 1 है, फर्स्ट केस के लिए ये हो गया. अब सेकंड केस के लिए हमें बोला गया है H2 H/2 टू 0, H/2 टू 0 का मतलब ये है कि H1 अब H/2 हो गया एंड H2 अब 0 हो गया, ठीक है. तो यहाँ पे अगेन सब्सटीट्यूट कर देंगे हम इसको, तो इट विल बी डायरेक्टली अगर हम लिख दें इसको, सो वी कैन हैव द रिजल्ट एज 2 अंडर रूट ऑफ H/2, राइट, minus of 0, right, and that will be equals to A2/A1 अंडर रूट ऑफ 2g, उसको हम बोल देते हैं T2, ठीक है. ये है हमारा एक्सप्रेशन नंबर 2. सो इन दोनों को जस्ट हमें रेशियो लेना बोला गया है क्वेश्चन में, तो वी कैन से देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, तो 1 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो वी कैन हैव ये 2 ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे जस्ट बचेगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ h माइनस अंडर रूट ऑफ H/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट H/2, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, ये सारा कैंसिल आउट होकर T1/T2 आ जाएगा, ठीक है. अब इसको अगर हम कॉमनली स्प्लिट कर देते हैं तो वी कैन हैव अंडर रूट ऑफ, पूरे को रूट में ले लेते हैं फिर, अंडर रूट ऑफ H अपॉन H/2 माइनस H/2, सॉरी माइनस ऑफ 1 हो जाएगा जस्ट यहाँ पे, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू T1/T2. इसको सिंप्लीफाई करने पे वी कैन हैव अंडर रूट 2 माइनस 1, दैट विल बी giving us the value of time. So from the expression हम देख सकते हैं option C will be the correct answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.